आपण पाहत आहात जनक्रांती वार्ता. जनतेच्या क्रांतीसाठी बुलंद आवाज. जनक्रांती वार्ता. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जनक्रांति वार्ता चैनल मालेगांव की तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूं. मैं शाबान तमोली मालेगांव और राष्ट्रवादी कांग्रेस मालेगांव तालुके का अल्पसंख्यक सदर बोल रहा हूं, अध्यक्ष बोल रहा हूं. तंबोली जमात एकता में ही ताकत है. तंबोली जमात एकता में ही ताकत है. तंबोली जमात हमेशा से एक प्रभावशाली और मजबूत जमात रही है. इस समय एक समय था जब पूरे महाराष्ट्र में पुणे इसका केंद्र हुआ करता था, जहाँ से हर बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे. आज भी हमारे पास वही ताकत, वही संख्या और वही हौसला मौजूद है. बस ज़रूरत है एकता, संगठन और एक मजबूत नेतृत्व की. अगर हम सब एक सोच, एक दिशा और एक लीडर के साथ आगे बढ़े तो न सिर्फ अपनी जमात को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, बल्कि समाज और राजनीति में भी अपनी पहचान बना सकते हैं. नेतृत्व के बिना ताकत अधूरी है. हर सफल संगठन के पीछे एक दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व होता है. अगर हमारी जमात के सभी सदस्य एक प्लेटफार्म पर आकर किसी एक नेतृत्व को स्वीकार करें तो हम नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हैं. याद रखिए, जिस सेना के पास कमांडर नहीं होता वो कभी जीत नहीं सकती. एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती. अगर हम एक होकर किसी सक्षम और ईमानदार नेतृत्व को स्वीकार करें और उसके बताए मार्ग पर चले तो हमारी जमात भी पूरे महाराष्ट्र में अपनी मजबूत पहचान बना सकती है. संख्या नहीं, संगठन ही असली ताकत है. आज हमारी जमात की संख्या पहले से अधिक है, लेकिन सिर्फ संख्या से ही कोई संगठन मजबूत नहीं बनता. अगर ये संख्या बिखरी रहे तो उसकी कोई अहमियत नहीं. अगर ये संख्या संगठित हो जाए तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती. हमारी पहचान व्यापार, शिक्षा, समाज सेवा और राजनीति जैसे हर क्षेत्र में हो सकती है. बस ज़रूरत है संगठित होकर सही फैसले लेने की. अगर हम चाहें तो अपनी जमात से एक रहनुमा तैयार कर सकते हैं जो हमारी आवाज़ को महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में बुलंद कर सकते हैं. हर ज़िले में नेतृत्व, हर तालुके में नेतृत्व, पूरे महाराष्ट्र में एक लीडर. अगर हम अपनी जमात को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें संगठित होकर एक ठोस व्यवस्था बनानी होगी. पूरे महाराष्ट्र की तंबोली जमात के सभी रहनुमाओं की एक बड़ी बैठक बुलाकर एक मजबूत नेतृत्व का चुनाव किया जाए. हर ज़िले में, हर तालुके में एक लीडर नियुक्त किया जाए जो जमात के मामलों को संभाले और पूरे महाराष्ट्र का एक लीडर हो जो सभी ज़िलों का प्रतिनिधित्व करे. एक प्रभावी कमेटी बनाई जाए जिसमें सभी ज़िलों के प्रतिनिधि शामिल हो, तालुके के प्रतिनिधि शामिल हो, जो जमात के विकास और निर्णयों के लिए नियम कानून बनाए. सभी जमाती भाइयों को इस व्यवस्था को स्वीकार करना होगा और एकता के साथ अमल करना होगा. अगर हम इस योजना पर अमल करें तो हमारी जमात एक मिसाल बनेगी और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी. सरकार को भी हमारी ताकत और हमारी एकता को मान्यता देनी होगी. आने वाली पीढ़ियाँ के लिए नई राह बनाए. आज हमें सिर्फ अपने वर्तमान के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी सोचना होगा. अगर हम आज भी बिखरे रहे तो हमारी आने वाली नस्लें भी इसी हाल में रहेगी. लेकिन अगर हम अभी एकता और मजबूत नेतृत्व दिखाए तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें गर्व से, फ़ख्र से याद करेगी. हमें ऐसी मिसाल बनानी होगी कि हमारी जमात का नाम हर जगह सम्मान से लिया जाए. एक नई शुरुआत का वक्त आ गया है. अब समय आ गया है कि हम अपने फ़र्क भूलकर एक झंडे के नीचे खड़े होकर एक मजबूत नेतृत्व के साथ आगे बढ़े. हमारा लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत तरक्की नहीं बल्कि पूरी जमात की भलाई और उन्नति होनी चाहिए. अगर मेरे किसी शब्द से कोई अल्फाज से किसी को ठेस पहुंची हो
तो माफ़ करे, लेकिन मैंने ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जमात की भलाई के लिए कहा है, बोला है। आइए मिलकर एक मजबूत, संगठित और सम्मानित तमोली जमात की ओर कदम बढ़ाए और मेरी बात पे गौर करके इस पे अमल करें। इतना बोल के मेरी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जन क्रांति वार्ता चैनल को अगर पसंद आया होगा हमारा चैनल, तो उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो।